सबकी इच्छा होती है कि हमारी सीटें बढ़े, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि स्थिति क्या है और पार्टी में कितना किसको मिलना चाहिए। नहीं, मामला है क्या कि तोप का लाइसेंस मांगेंगे तो कम से कम बंदूक तो मिल ही जाएंगी, 20 से ज्यादा मांगेंगे तो 5-10 तो मिल ही जाएगी। देखिए, मांझी जी का कोई वहां पर संगठनात्मक ढांचा नहीं है, ये कड़वा सत्य है। दिल्ली में चिराग जी ने अपना संगठन खड़ा किया है, जदयू का संगठन पहले से खड़ा है, तो हाँ मिली है सम्मानजनक सीटें, लेकिन ऐसा थोड़ी है। मांझी जी हमारे सम्मानित नेता हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि उनको कम से कम 20 विधायक जिताने हैं, यानी कि 20 से ज्यादा सीटें मिलेंगी तभी तो वो 20 सीटें जीत पाएंगे। ये बयान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा लगता है। बाद में उन्होंने इस बयान से यूटर्न लिया, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के किसी दल में सबसे ज्यादा बेचैनी दिख रही है तो वो जीतन राम मांझी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनोद शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं बीजेपी के। विनोद शर्मा जी, भाजपा जीतन राम मांझी की डिमांड को कैसे लेती है? और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई 4 रोटी है तो 1 रोटी दीजिए, रोटी का टुकड़ा मत दीजिए। अब 1 रोटी मिलेगी कि रोटी का टुकड़ा ही मिलेगा? देखिए, हमारे गठबंधन की खूबसूरती है कि सभी को अपना विचार, अपना मांग रखने का हक है, तो हम लोग उसी में मांझी जी के बयान को लेते हैं कि उन्होंने अपनी बात रखी है। निश्चित रूप से हमारे गठबंधन की बैठक होगी, हमारे सारे नेता बैठेंगे आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में, और केंद्रीय नेतृत्व हमारे आज नरेंद्र मोदी जी को सब लोग नेता मानता है। मांझी जी हो, नीतीश जी हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी है, तो लोकसभा में जितनी आसानी से हमने सीटों का बंटवारा कर लिया था, हम लोग पूरा विश्वास है कि उसी तरह से सीटों का बंटवारा कर लेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबकी इच्छा होती है कि हमारी सीटें बढ़े, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि स्थिति क्या है और पार्टी में कितना किसको मिलना चाहिए। नहीं, कितना किसको मिलना चाहिए, देखिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि जब सीटों का बंटवारा होगा तब बात सामने आएगी, लेकिन जो राजनीति की और बिहार की राजनीति की सामान्य समझ भी रखता है, एनडीए की सियासत को भी अगर सामान्य तौर पर भी समझता है, तो ये जानता है कि 20 सीट जीतन राम मांझी को देने की स्थिति में नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ये नामुमकिन है। और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 20 से ज्यादा मिलनी चाहिए, तब तो हम भी जीत कराएंगे। मैंने कहा ना कि देखिए, सबको अपने विचार रखने का, मांग रखने का अधिकार है, वो अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन ये तो कमिटी, संयुक्त जो कमिटी हमारा है गठबंधन का, एनडीए का, वो बैठेगा तब निर्णय निकलेगा, तब बातें सामने आएंगी। अभी चुनाव में काफी समय है, अपनी बात वो रख रहे हैं, लेकिन सारी बातें स्पष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो नेता मानते हैं मांझी जी, आदरणीय मोदी जी को, चिराग जी, सब लोग मानते हैं, और बिहार में हम लोग आ रहे नेता नीतीश कुमार जी हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सीटों के बारे में निश्चित रूप से सारी समय पर सारी चीजें सुलझा ली जाएगी। ये वही मामला है क्या कि तोप का लाइसेंस मांगेंगे तो कम से कम बंदूक तो मिल ही जाएंगी, 20 से ज्यादा मांगेंगे तो 5-10 तो मिल ही जाएगी कम से कम। सम्मानजनक मिलेगा, जो मिलना 5-10 कितना सम्मानजनक? ये तो नेतृत्व तय करेगा, गठबंधन तय करेगा। सीटों का बंटवारा तो मैंने कहा ना कि हमारे नेता, शीर्ष नेता, वो तय करेंगे कि इनको क्या हक मिलना चाहिए, कितना हक बनता है, तो निश्चित रूप से सबको उनको जो हक बनता है वो मिलेगा। इसमें कहीं कोई मैंने नाराजगी या अपना पक्ष रखने से कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी चिराग पासवान को भाव देती है, नीतीश कुमार को भाव देती है। आप झारखंड में भी चिराग पासवान को सीट देते हैं, नीतीश कुमार को सीट देते हैं, दिल्ली में भी देते हैं, मांझी जी को नहीं देते, यह भी दर्द है। देखिए, मांझी जी का कोई वहां पर संगठनात्मक ढांचा नहीं है, ये कड़वा सत्य है। दिल्ली में चिराग जी ने अपना संगठन खड़ा किया है, जदयू का संगठन पहले से खड़ा है, तो हम मिली है सम्मानजनक सीटें, लेकिन ऐसा थोड़ी है। मांझी जी हमारे सम्मानित नेता हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, तो इससे बड़ा सम्मान क्या होगा। कैबिनेट के मंत्री है, लेकिन लिट्टी चोखा का भोज देते हैं तो तस्वीर नीतीश कुमार की लगाते हैं तोरण द्वार पर। तो मैंने कहा ना कि वो तो नीतीश कुमार को भी मानते हैं नेता, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सब लोग नेता मानते हैं, तो वो अपनी बात रख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, और निश्चित रूप से उसका निराकरण समय पर किया जाएगा। चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी? मैंने कहा ना कि इस पर कोई बात नहीं होगी अभी, ये समय पर जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, उससे पूर्व बैठक होगी, उसमें लोग तय करेंगे कि किनको कितनी सीटें मिलनी चाहिए। 50-60 सीट मांग रहे हैं चिराग पासवान। देखिए, सबकी इच्छा होती है कि हमारे पार्टी का विस्तार हो, हमारे कार्यकर्ताओं को टिकट मिले, अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए सीटें मांगनी पड़ती है,
तो निश्चित रूप से इसमें कोई दिक्कत नहीं है और समय पर सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। समय पर सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की डिमांड पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।